हेलो अमित जी। जी सर, आवाज आ रही है सर। यस सर, यस सर। सर जी पहला सर, कार्डियो। जी सर, जी जी। पहला रिपोर्ट कार्ड कौन सा मिलता है हमें? कार्डियोवास्कुलर सर। कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर। कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट से नोट रिलेटेड कीजिए जी। सर ध्यान से। कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब हमारा वास्कुलर सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स। यानी ये हमारे हार्ट के अलावा हमारी आर्टरीज और वेन्स की हेल्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। उसके अलावा आता है सेरिबो वास्कुलर, और जहां पे शब्द आए सेरिबो, वो इंडिकेट करता है हमारा ब्रेन। क्या सर? ब्रेन सर। ब्रेन। सेरिबो मतलब ब्रेन, वास्कुलर मतलब दिमाग के अंदर जाने वाली धमनियां या वेन्स। यानी इस रिपोर्ट से हमें पता लगेगा कि हमारे हार्ट, हमारी धमनियां हार्ट की, हमारी वेन्स दिमाग की, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे कर रही हैं। उससे हम क्या करेंगे, उससे हमें इंडिकेशन मिल सकता है कि हमारे हार्ट का हेल्थ कैसा है और हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कैसा हो सकता है। सबसे पहले जैसे आप देखिए, जो रिपोर्ट आएगा तो ऐसा आएगा, नाम आएगा, सेक्स आएगा, एज आएगा, वेट आएगा, हाइट आएगा, जो आपको डालना है मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आपको नाम, सेक्स, एज, वेट और हाइट डालना मैंडेटरी है, और जो हाइट आती है ना, वो आती है सेंटीमीटर में। किसमें आती है सर? सेंटीमीटर में सर। अब हमें जो हाइट पता होती है वो किसमें पता होती है? मोस्टली फिट में। हमारा हाइट कितना है? फॉर एग्जाम्पल अमित जी, आपका हाइट कितना है? सर 5'9". 5'9". और हेमंत जी, आपका कितना है सर? चलिए कोई सुनिए, हेमंत जी शायद नहीं सुन पा रहे अभी। देखिए, हमें हाइट पता होती है अपनी फिट में। बहुत सिंपल तरीका है, जो भी आपकी हाइट है फिट में, उस हाइट को आप 30 से गुना कर दीजिए। कितने से सर? 30 से सर। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी जो हाइट आएगी वो आ जाएगी आपकी इन सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट है 5'9", तो सेंटीमीटर में आपकी हाइट कितना होगा सर? आपका हाइट हो जाएगा लगभग लगभग, आप ये मानिए 171 सेंटीमीटर। कितना सर? सर 171 सेंटीमीटर। इतना ही होगा ना सर शायद। जी। 5.9 मल्टीप्लाई बाई 30। अगर 6 फीट है तो 180, 5 फीट है तो 150, 5.5 फीट है तो 165 हमारा सेंटीमीटर हाइट हो जाता है। यानी जो भी हाइट है उसको 30 से गुना करेंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा इन सेंटीमीटर। और फिर आता है हमारे पास रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या बताना है, क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो मिलता है ब्लड विस्कोसिटी। क्या है सर? ब्लड विस्कोसिटी सर। ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड मतलब खून, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन या उसकी थिकनेस, या कितना वो चिपचिपा है। यानी इस जांच से, इस रिपोर्ट से पता लगता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें गाढ़ापन कितना है या चिपचिपाहट कितना है। और अगर ये देखिए, ये है नॉर्मल रेंज। क्या है सर ये? नॉर्मल रेंज सर। यानी कांस्टेंट डाटा है जो कभी चेंज नहीं होगा। इस हाइट में, इस एज में, इस सेक्स में, ये है हमारा नॉर्मल रेंज। और ये है एक्चुअल मेजरमेंट, यानी जिसका हमने जांच किया है उसका फील्ड कितना आ रहा है। तो नॉर्मल रेंज क्या है? 60.5, 65.37 मैक्सिमम रेंज है, लेकिन यहां पे मिल रहा है 66.501। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी ज्यादा हमें मिल रही है। ये कंपेयर करेगा और हमें देगा सिग्नल कैसा? ग्रीन, ब्लू, येलो या रेड। अब अगर किसी का ब्लड विस्कोसिटी, खून का गाढ़ापन, चिपचिपाहट बढ़ जाए तो उससे क्या हो सकता है? उससे ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगा तो उससे क्या होगा अमित जी? सर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा हार्ट फंक्शनिंग प्रभावित होगा, ब्लॉकेज हो सकता है उस, और उसके अलावा हम हमें हमें हो सकता है ए रिदमिया। क्या बोलते हैं उसको हम? ए रिदमिया। यानी जो हमारे हार्ट का रिदम है, जो पंपिंग है, वो प्रभावित हो सकता है। और विस्कोसिटी बढ़ता रहा और हमने कंट्रोल नहीं किया तो उससे क्या हो सकता है? ब्लॉकेज बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज भी हमें हो सकता है। कभी हम ये नहीं बोलेंगे आपको ये है, हम क्या बोलेंगे हमेशा? हो आपको सकता है ऐसा सर। हो सकता है। अगर आपने केयर नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेकंड जो हमें मिलता है टेस्ट, वो मिलता है
कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल क्या है सर? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल सर। कोलेस्ट्रॉल आप समझते होंगे, जानते होंगे कि जब हमारा ब्लड के अंदर जब फैट कंटेंट बढ़ जाए तो वो फैट कंटेंट जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के बाद यहाँ पे क्रिस्टल मतलब उसका दाना बन जाना, क्रिस्टल बन जाना, सॉलिड बन जाना। और जब कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में वो जमना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, ब्लड का जो रास्ता है, फ्लो है, वो प्रभावित हो जाता है, फ्लो रुक जाता है। उससे क्या हो सकता है, उससे हमारे हार्ट को जो फंक्शनिंग है वो रुक सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, ब्लॉकेज हो सकता है, और हो सकता है पैरालिसिस। क्या हो सकता है सर? पैरालिसिस सर। जी। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बड़े हुए आते हैं तो इंडिकेट करता है कि आपको अगर केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, आपका बीपी फ्लक्चुएट करे, कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए, या आपको सीने में दर्द भी, बेचैनी महसूस हो सकती है, और कंट्रोल नहीं किया तो इट में कॉज पैरालिसिस और हार्ट अटैक। थर्ड आता है ब्लड फैट। क्या आता है सर? ब्लड फैट सर। हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर फैट कंटेंट कितना है, और जितना हमारे ब्लड में फैट कंटेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा हमें हार्ट प्रॉब्लम होने का, बीपी प्रॉब्लम होने का, ब्लड फ्लो प्रभावित होने का, और पैरालिसिस होने का। तो अगर ब्लड फैट ज्यादा है मतलब आपको हार्ट प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मुझे तो ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं आता। तो हम क्या बोलेंगे, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको सिम्टम नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीन है, जो 4G मशीन है, वो काम करती है ऑन सेल लेवल। ये हमारी हार्ट की सेल, ब्लड सेल को, उनकी रेडिएशन को मेजर करके लाती हैं और बताती हैं कि अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन अगर आपने इनका केयर नहीं किया ना तो आने वाले समय में 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाला है। अभी नहीं है लेकिन केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा, चौथा पे जो टेस्ट आता है वो आता है वस्कुलर रेजिस्टेंस। क्या आता है सर? वस्कुलर रेजिस्टेंस सर। वस्कुलर मतलब धमनिया, धमनियां होती है। धमनिया, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी जो धमनियां हमारे खून को कैरी करती हैं, हमारी पूरी बॉडी में खून पहुंचाती हैं, उनके अंदर अगर रुकावट आ जाए तो क्या होगा, हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट में खून जाना कम हो सकता है, और जिस बॉडी पार्ट में खून नहीं जाएगा उसमें हो सकता है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? जिस बॉडी पार्ट में खून ना पहुंचे वहां पे हो जाता है पैरालिसिस। तो अगर वस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये इंडिकेट करता है कि आपको ब्लॉकेज बढ़ेगा और हो सकता है पैरालिटिक अटैक। नेक्स्ट आता है हमारे पास वस्कुलर इलास्टिसिटी। क्या आता है सर? वस्कुलर इलास्टिसिटी। वास्कुलर फिर से धमनियां, और शब्द क्या है अगला? इलास्टिसिटी, यानी लचीलापन। जितना लचीलापन बेहतर होगा हमारी धमनियों का, उतना क्या होगा, उन धमनियों में स्ट्रेन, खिंचाव या प्रेशर कम पड़ेगा, और जितना फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगा वो ब्लड को अच्छे से कैरी कर पाएंगी। लेकिन अगर लचीलापन कम हो गया, इलास्टिसिटी कम हो गया, तो क्या होगा, हमारी धमनियों में, वास्कुलर आर्टरीज में, वेन्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खिंचाव महसूस हो सकता है, और ब्लड का फ्लो प्रभावित हो सकता है। तो अगर वास्कुलर इलास्टिसिटी कम है तो अगेन आपको खिंचाव महसूस हो सकता है हार्ट के फंक्शनिंग में या ब्लड के फ्लो में, और वो प्रभावित भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है दैट इज मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। मायोकार्डियल क्या है? मायोकार्डियल जहां भी शब्द आए वहां पे आप समझिए, मायो मतलब, बताता हूं क्या होता है, कार्डियल मतलब हार्ट, और मायो मतलब जो हमारा हार्ट है, उस हार्ट की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। हमारे दिल की जो सबसे बाहर की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। तो हमारे दिल का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग है, उस बाहर वाले हिस्से में कितना ब्लड पहुंच रहा है या कितना उसका डिमांड है, वो बताता है हमें मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी को काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए ब्लड चाहिए, उसी प्रकार हमारे हार्ट को भी अपना काम करने के लिए चाहिए ब्लड, और वो ब्लड जाता है हमारे मायोकार्डियल में।
तो हमारे मायोकार्डियल का, हमारे हार्ट का खुद का जो खून का डिमांड है ताकि वो शानदार फंक्शनिंग करता रहे, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। यानी अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट का, कस्टमर का मायोकार्डियल ब्लड डिमांड कम आए, ये इंडिकेट करता है कि उसके हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है। और जब हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है हार्ट फेलियर। क्या हो सकता है सर? हार्ट फेलियर सर। उसके अलावा हो सकता है बेचैनी, टेंशन, घबराहट, जी मचलना। ये सब सिम्टम है कि आपके जो दिल को खून चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। फिर आता है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम। मायोकार्डियल मतलब हमारे हार्ट की कवरिंग, ब्लड खून, वॉल्यूम मात्रा। किसका मात्रा? परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है अमित जी? जी सर, इसके बारे में थोड़ा याद नहीं है मुझे। बहुत सिंपल है सर। परफ्यूजन मतलब छिड़काव, आम भाषा में समझिए। परफ्यूजन मतलब छिड़काव, यानी जो भी खून हमारे मायोकार्डिया में, आउटर हार्ट में पहुंच रहा है, वो कितना बेहतर पूरे हार्ट में उसका छिड़काव हो रहा है। और हार्ट के अंदर जब उसका परफ्यूजन, छिड़काव अच्छा होगा तो क्या होगा? पूरे हार्ट को ब्लड प्रॉपरली मिलेगा, हमारा हार्ट शानदार काम करता रहेगा। लेकिन अगर मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन कम हो जाए तो उससे क्या होगा? हमें बेचैनी, घबराहट हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है। और अगर मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग। क्या हो सकता है सर? इंटरनल ब्लीडिंग सर। दोनों में प्रॉब्लम है। अगर कम रहेगा तो प्रॉब्लम, बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम। ये रहना चाहिए आपका नॉर्मल। अगर बढ़ा हुआ है तो हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग, अगर कम है तो आपको रहेगा बेचैनी, काम करने में मन नहीं करेगा और सांस आपका बहुत जल्दी फूल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। कंजप्शन, हमारे हार्ट की आउटर कवरिंग को कितना ऑक्सीजन चाहिए अपने काम को बेहतर करने के लिए, उसका डिमांड कितना है, क्या उसको उतना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और हमारे हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर? या कम मिलेगा तो क्या होगा? बेचैनी, बेचैनी, घबराहट घबराहट, होगी। एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। अगर डाउन हो जाए, अगर ज्यादा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन डाउन होगा दैट मे कॉज बेचैनी, घबराहट। और फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? कि जब हमारा हार्ट धड़कता है तो आपने देखा होगा ईसीजी, देखा सर ईसीजी? जी सर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर जाना सिस्टोल है, नीचे जाना डायस्टोल है। ऊपर जाना सिस्टोल, नीचे आना डायस्टोल। और एक सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में जब एक बार दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कितना खून, कितना ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहलाता है सर ये? स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कितना खून हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है, मतलब इंडिकेशन क्या करता है कि हमारा हार्ट बेहतर काम कर रहा है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है मतलब हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर खून को बाहर पहुंचा नहीं पा रहा है। उससे क्या होगा? हमारा बीपी लो हो जाएगा या हो सकता है। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा? बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड फ्लो लगातार होगा तो उससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, एंड प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है मींस हार्ट इज हेल्दी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो उससे आपको लो बीपी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हाई है तो हो सकता है आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम। क्लियर सर? कोई डाउट अमित जी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। आगे के दो टेस्ट हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ये है बहुत टेक्निकल, ये सिर्फ काम की आती है जो होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट। तो इन दो के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। फिर आता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी। कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरीज वो धमनी है जो हमारे हार्ट को
देती है ब्लड, क्या देती है? ब्लड देती है सर, ब्लड सप्लाई करती है। वो धमनी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। और जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हो जाता है हार्ट अटैक। तो यहाँ पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी यानी उसका लचीलापन कैसा है। अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटीज है, वो अच्छी है तो क्या होगा, ब्लड को फ्लो करने में परेशानी, दिक्कत नहीं आएगा, उसको लगातार अच्छे से खून मिलता रहेगा। लेकिन इलास्टिसिटी अगर कम हो जाए, वो रिजिड हो जाए, ठोस बन जाए, तो ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम हो सकता है और हमें हार्ट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आता है दैट इज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। फिर से शब्द आ गया परफ्यूजन, मतलब छिड़काव, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज खून लेके आती है, खून को लेके आके वो हमारे हार्ट में कितना खून छोड़ती है, स्प्रे करती है, छिड़काव करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। अगर ये नॉर्मल है तो हमारे हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिलता रहेगा और हार्ट फंक्शनिंग बेहतर रहेगी, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोनरी परफ्यूजन कम हो जाए तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। सेरिब्रल मतलब ब्रेन, ब्लड खून, वेसल धमनियां, इलास्टिसिटी लचीलापन, यानी वो धमनियां जो हमारे दिमाग में खून पहुंचाती हैं, उनका लचीलापन कैसा है। अगर उन आर्टरीज का जो लचीलापन है वो बेहतर होगा तो क्या होगा, हमारे ब्रेन को लगातार अच्छे से खून मिलता रहेगा। जो टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी आपको नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो धमनियों का इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो कम होगा तो क्या होगा, ब्लड को ब्रेन में पहुंचने में प्रेशर लगाना पड़ेगा, जो लगाना पड़ेगा, उससे क्या होगा, हमें सर में दर्द, माइग्रेन, उसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अगर ये डाउन हो जाए और बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर हल्का बढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाए दैट मे कॉज ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, और दोनों ही चीजें खतरनाक होती हैं, तो हमें इसको रखना है नॉर्मल। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को जब आप देखते हैं, इस रिपोर्ट कार्ड में जो भी अप है, जो भी डाउन है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम जो सप्लीमेंट देंगे, सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे हिमालयन बेरी जूस। क्या देंगे सर? हिमालयन बेरी जूस। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट इसके अंदर है ओमेगा, चाहे वो ओमेगा 3 ड्रॉप हो, ओमेगा 3 कैप्सूल हो, या हो फ्लैक्सीड कैप्सूल। जहां भी बात आएगा हमारा कार्डियोवास्कुलर का और सेरिब्रोवास्कुलर का, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए, ब्लड विस्कोसिटी को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड फैट कम करने के लिए, प्रॉपर सप्लाई रखने के लिए खून का, हम रेकमेंड करेंगे ओमेगा 3 ड्रॉप या ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड कैप्सूल या हिमालयन बेरी जूस। चॉइस आपकी है। अगर ये जो रेंज है इसमें हल्का प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं ओमेगा 3 ड्रॉप, लेकिन इश्यू ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप दीजिए फ्लैक्स